गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 7, 8 और 9 नवंबर को डेरा ब्यास में भंडारे होने जा रहे हैं जी। भंडारों में जाने वाली संगत के लिए एक जरूरी सूचना है जी। कृपया सारी संगत ध्यान दे जी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय लाखों संगत ब्यास की ओर जा रही है जी। हर किसी के मन में एक ही भावना है कि वह अपने प्यारे संत सतगुरु के दर्शन करें और उनकी एक झलक मिले और कुछ पल उनके चरणों में बैठने का अवसर मिले। जैसा कि हम आए दिन देख रहे हैं कि दिल्ली में भी मौसम ठंडा हो गया है, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है जी। संगत जी, इस हिसाब से संगत जी डेरा ब्यास में काफ़ी ठंड हो गई है, क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और रात में हवा, नमी और ठिठुरन महसूस होने लगी है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो भी हमारी प्यारी संगत भंडारे में जा रही है वह ठंड के पूरे इंतजाम करके जाए जी, ताकि हमारी प्यारी संगत को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े जी। कृपया अपने साथ गर्म कपड़े, जूते जरूर रखें। बारिश की वजह से संगत जी वहाँ पर फिसलन भी हो सकती है, इसलिए ऐसे टाइम पर छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें जी, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को ठंड जल्दी ही लग जाती है। अपने साथ छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों की पर्चियाँ और दवाई की और ज़रूरी सामान वह ज़रूर साथ लेके जाएं जी, जिसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जो वहाँ पर हमारी प्यारी संगत सेवा में लगी हुई है वह अपना विशेष ध्यान दे जी, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। क्योंकि ठंड के टाइम में लगातार काम करने से सर्दी जुकाम हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़े और समय पर चाय पीते रहें जी। अपने शरीर और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें जी। संगत जी, आपसे यह भी विनती की जाती है कि डेरे में साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखें। एक दूसरे की मदद जरूर करें जी, ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि साथ संगत जी यही हमारी असली भक्ति है और यही हमारे गुरु का कहना है। इसलिए सफ़र में जाने से पहले मौसम की जानकारी ज़रूर ले लें। रात के समय में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कंबल या बहन अपने साथ शॉल भी रख सकती हैं। हमें डेरे में जाते हुए हमारे मन में हमेशा गुरु की तड़प और यही भावना होनी चाहिए कि हम अपने घर जा रहे हैं, किसी स्थान या जगह पर नहीं, जहाँ पर आत्मा को सुकून मिलता है। इसलिए सासंगत जी तन से नहीं मन से तैयार होकर जाए। वहाँ पर शिकायतें और मनमुटाव जो हैं वह पीछे रख कर जाएं जी। बस अपने मन में उस मालिक के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और धन्यवाद
के साथ वहाँ पधारे हैं जी। और हर समय अपने प्यारे संत सद्गुरु और हुजूर जी का धन्यवाद करें कि उस मालिक ने कितने हजारों में से हमें बुलाया है जी। साथ संगत जी, आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आज आपके साथ हुजूर जी की वह बात साझा करने जा रहा हूँ जो हुजूर जी ने डेरा ब्यास में बच्चों को लेकर एक अनोखा फैसला किया है। बच्चों को जत्था दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है जी। इसलिए यह जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें जी। हुजूर जी ने छोटे बच्चों के प्रति प्रेम की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। पहले जो बच्चे अपने माता पिता के साथ सेवा में आते थे, उन्हें जत्था दर्शन में बैठने की अनुमति नहीं होती थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बार हमारे प्यारे हुजूर जी ने अपने स्नेह और करुणा से एक नई परंपरा शुरुआत की है और हुजूर जी के इस फैसले को सुनकर हर किसी को भावुक सा कर दिया है जी। क्योंकि यह फैसला इतना अनोखा और प्रेम से भरा था कि जिसने भी सुना उनकी आंखें नम हो गईं। हमारे संत सद्गुरुओं ने यह भी साबित कर दिया है कि वह केवल हमारे सतगुरु ही नहीं बल्कि सच्चे मायनों में एक दयालु परम पिता हैं, जिनके हृदय में हर बच्चे, हर जीव के लिए एक असीम करुणा और प्रेम भरा है। पहले जो बच्चे अपने माता पिता के साथ सेवा में आया करते थे, उन्हें जत्था दर्शन में बैठने की अनुमति नहीं होती थी। बच्चों को बाहर ही बिठाया जाता था, जबकि उनके माता पिता हुजूर जी के दर्शन के लिए जत्थे में बैठते थे जी। यह जो नियम है वह काफ़ी वर्षों से चला आ रहा था, जो कि इसका उद्देश्य अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना था जी। इसलिए हुजूर जी ने सेवादारों को आदेश दिया है कि जिन बच्चों के माता पिता जत्था दर्शन में बैठे हैं, उन बच्चों को भी एक विशेष टोकन देकर एक अलग से ब्लॉक में बिठाया जाए जी, ताकि वह भी अपने प्यारे संत सतगुरु के दर्शन का लाभ उठा सकें जी। जब उन छोटे छोटे बच्चों को जब ब्लॉक में बिठाया गया, जब हमारे प्यारे संत सतगुरु हुजूर जी वहाँ पधारे, तो बच्चों में एक उत्साह की, उमंग की एक लहर दौड़ गई। हर किसी का दिल भर आया उन बच्चों की आंखें में चमक देखकर और उन प्यारे से बच्चों के होठों पर मुस्कान देखकर और चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे देखकर लगता था कि खुद मालिक उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना रहे थे। जहाँ तक सुनने में आया था सासंगत जी, करीब 60 बच्चों को यह मौका मिला था। संगत में बैठे सभी सेवादार माताएं, पिताएं और बड़े बुजुर्ग इस दृश्य को देखकर बड़े खुश और भाव विभोर हो गए थे जी। कुछ की आंखें नम और खुशी के मारे आंसू बहने लगे थे। जब उन बच्चों को विशेष ब्लॉक में बिठाया गया और हुजूर जी ने उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली, तो माहौल इतना भावुक हो गया कि आसपास बैठे सेवादार भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे जी। और
छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने दोनों हाथ जोड़कर हुजूर जी को निहार रहे थे और हुजूर जी के चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान देखने को मिली। और जिन बच्चों को यह सौभाग्य मिला उनके माता पिता की आंखों में भी आभार के आंसू थे। और पहली बार ऐसा देखा जब छोटे बच्चे भी हुजूर जी के दर्शन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए। यह पल हर किसी के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। तो साथ संगत जी, बात करते हैं 7, 8, 9 नवंबर को डेरा ब्यास में होने वाले भंडारे के लिए जी। संगत जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ सत्संग और सवाल जवाब जो होंगे आगे हम आपके साथ साझा करेंगे जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे संगत के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो संगत डेरा ब्यास भंडारे में जा रही है, इस वीडियो से शायद उन्हें कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा जी। तो संगत जी, आप चाहें तो मेरे इस चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं जी। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जैसा हमने अपना RSTT तरन तारण इंग्लिश चैनल बनाया हुआ है जी, जिसमें हम इंग्लिश में सवाल जवाब बाबा जी के सत्संग अपलोड करते हैं जी। जैसा संगत आप इस चैनल पर प्यार दे रहे हैं, कृपया आप उस पर भी इंग्लिश चैनल पर भी अपना प्यार दें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।